ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। हम मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है, जो हालिया तो हमारे गांव ये पाकिस्तान में है ना। ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालिया साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा, मुझे बताएं। क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा से इंटरव्यू कर लेती हूँ। सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं, क्या हम चांद पे पहुँच गए? एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देख के सब करेंगे ना। आप खुद करे तो आपको देख के बाकी भी सब करेंगे। मुझे देख के फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा, मुझे ये बताएं। तो पहले आप पाकिस्तान को देखो ना, फ्रांस को छोड़ दो। चलो मेरी बात सुनो, मेरे दुपट्टे का ताल्लुक वास्ता क्या है भाई? आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे क्यों पड़ गए हो? भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो, पहले खुद लो। मेरे पर्दे का जवाब दे। मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, ठीक है, मैंने इसका जवाब देना था ना, तो मैंने दूर लोगों से बताया। मैंने आपसे शुरू किया। इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, इसे आप जहालत कहते हो? ਉਹ ਪਾਗਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੁਪੱਟਾ ਲੋਗੇ ਸਾਰੇ चले जाएंगे। चलो ठीक है, मैं दुपट्टा लेनी वेखना किन्ने गायब होने ने हो गायब। हम आज मुस्लिम नहीं है, आज हम सिया सुन्नी वहाबी बरेलवी देवबंद अहले हदीस मुख्तलिफ ग्रुपों में बढ़ चुके हुए हैं। तो वो किसी एक फ़िरके का मसला ही नहीं है। वो किसी एक फ़िरके का स्पेशल मसला होता है, वो लोग निकलते बाहर। वो तो मुसलमानों का मसला है। मुसलमान तो बचे ही नहीं हैं, बचे हैं सुन्नी वहाबी शिया, ये बचे हुए हैं अहले हदीस। तो मुस्लिम अगर यहाँ पे होते ज़िंदा तो वो यकीनन उनके लिए निकलते, फ़लस्तीन के लिए निकलते, कश्मीर के लिए निकलते। कुरान की बेहुरमती हो रही, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही, उनके लिए निकलते। अगर मुस्लिम बचे होते तो यहाँ पे तो ये मुख्तलिफ फ़िरके हैं, इन्होंने अपना अपना चूरन बेचना शुरू किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि फ्रांस ने स्कूल और कॉलेज जाने वाली मुस्लिम लड़कियों के अबाए पर, बुरके पर बैन लगा दिया है। फ्रांस में अब मुस्लिम लड़कियां बुरका नहीं पहन सकती। नाज़रीन, एक वक्त था कि पूरी दुनिया में इस्लाम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया इस्लाम से इतना ज़्यादा खौफज़दा क्यों है, इस्लाम के नाम पर इतना डरी हुई क्यों है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सदाम सैन। सदाम, क्या करते हैं? ये काम करता हूँ, ये अंडा टिक्की का। अंडा टिक्की का काम करते हैं। अच्छा, आपको पता है फ्रांस में जो मुस्लिम बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस जाती हैं, उनके गाउन के ऊपर, अबाए के ऊपर बैन लगा दिया है कि फ्रांस में स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियां जो हैं वो अब अबाया नहीं पहन सकती। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। हम मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है, जो हालिया तो हमारे गांव ये पाकिस्तान में है ना। ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालिया साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब? जहालत ही है ना, ये हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना। अच्छा। तो इस्लामी मुल्क में हम ये ऐसे फिरते हैं, ये जैसे कोई गैर मुस्लिम फिरता है, ठीक है ना। तो ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा, ये मुझे आपको देख के नहीं अच्छा लगा। उनको तो मैं बाद में पूछूंगा ना, पहले मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ। मैं तो आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ कि मैं आपको अच्छी लगी हूँ या नहीं लगी। मेरा तो सवाल ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी लगी, मैं आपके ना आपने दुपट्टा नहीं लिया। अगर आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपसे ही बात सवाल, ये तो मेरी मर्जी है कि भाई मैं दुपट्टा सर पे लूं ना लूं। आप कौन होते हैं मुझे तनकीद करने वाले दुपट्टे के ऊपर? ऊपर नहीं कर रहा मैं, ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम उनकी बातें करते हैं कि वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने कुछ करना ही करना है, ठीक है ना। हम तो इस्लामी मुल्क है ना, ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सर पे दुपट्टा रखें। हाँ जी। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा, मुझे बताएं। क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा से इंटरव्यू कर लेती हूँ। सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं, क्या हम चांद पे पहुँच गए? तो लो जी, मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया। ये देखो, अब मुझे दुपट्टे के पहले आप अपना देखना, ठीक है, और दुपट्टा लेके देखना, ठीक है ना। ये देखना, ठीक है ना, ये देखना है। ये नहीं होता कि चांद पे जाना जरूरी होता है। तो मेरी बात सुनो ना, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, ठीक है, वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं।
वहाँ पे तो उन्हें कोई नहीं कहता कि आप ये करें आप वो करें। वहाँ पे लड़कियों को अगर हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए या कोई एक आधा वाकया हो जाए तब आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं। अब फ्रांस में इतना बड़ा वाकया हुआ तो आपने मेरे दुपट्टे पे तनकीद कर दी कि आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं आपसे सवाल गंदुम कर रही हूँ, आप मुझे जवाब चना दे रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि हम अपने, ये हमारा इस्लामी मुल्क है ना, मैं अपने इस्लामी मुल्क से बात शुरू करूँगा। वो तो फ्रांस है, उन्होंने तो लगवाना ही लगाना है ना कि ये ना करें ये ना करें, ठीक है ना। वो हमारे इस्लाम के लिए गलत बात है ना, तो फिर क्या करेंगे अब? चले मैंने तो आपके कहने पे दुपट्टा लिया था, गिर गया, सॉरी, दोबारा ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब मैंने तो दुपट्टा ले लिया, फ्रांस में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ क्या कहेंगे? वहाँ पे लड़कियों के हिजाब पर अबाए पर पाबंदी लगा दी है, बुरके पर पाबंदी लगा दी है, अब उनके लिए आप क्या करेंगे बताएं? ये तो मैं कहूँगा, ये एक ही बात करूँगा कि ये जो हमारे लीडर है ना, इन्हें ये बात करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने वो पाबंदी लगा दी है। ये कर इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है ना। हमारे जो बड़े हैं, जो हमारी हुकूमत के बंदे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाएं। आवाज उठाने से क्या होगा मुझे बताएं? आवाज़ उठाने से कुछ ना कुछ तो होगा ना, पता वो डरते हैं, वो डरते हैं हम लोगों से, मुसलमानों से। इस्लामोफोबिया है पूरी दुनिया में, लोग डरते हैं, कहते हैं कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है, डरते हैं वो लोग। एक वक्त वो था फ्रांस में खुलेआम लोग सड़कों पे नमाज पढ़ते थे, आज वहाँ इस्लामी लड़कियाँ जो हैं, मुसलमान हमारी जो माएँ बहनें हैं, उनके बुरके के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये हमने जो काम शुरू, ये हमारे से शुरू हुआ ना। ये हमने हमारी अपनी गलती है, ठीक है ना। हाँ जी, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर हम ये काम शुरू से ही करते तो आज हमें ये एरा वगैरह लोगों की क्या बात, करते, क्या करना चाहिए? ये दुपट्टा वगैरह जो हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी, ठीक है। हंसी आ रही है अल्लाह पाक की कसम आपकी बात के ऊपर। चले मैंने दुपट्टा ले लिया ना। आपको इसलिए आ रही है कि मैंने आपको ये कह दिया कि दुपट्टा ले लो, ठीक है ना। हाँ जी, आज तक ये आपने किसी ने नहीं बोला होगा। ये देखो, ये हमारा हाल है, ठीक है ना। आप इंटरव्यू लेने आई हो, बार बार अपना दुपट्टा, मेरी मर्जी, देखिए मेरी बात सुनो, नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, ठीक है ना। आप अपना दुपट्टा इसमें, हम किसी को क्या बोले, ठीक है ना। मेरा दुपट्टा है, मैं लूं मैं ना कह रहा हूँ लूं, आपका ही है, आग मैं कह रहा लगाऊं हूँ- फेंकूं, मेरी मर्जी भाई। मैं कह रहा हूँ ये आपका ही है, ठीक है। ये देखो, आपको इतना गुस्सा आया ना, गुस्सा आया ना आपको। मेरे पर्दे का जवाब दे, मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, ठीक है, मैंने इसका जवाब देना था ना, तो मैंने दूर लोगों से बताया, मैंने आपसे शुरू किया। इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, इसे आप जहालत कहते हो? वेरी गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इस बात को आप अप्रिशिएट कहते हो, ये ठीक है, दुपट्टे के बिना ठीक है, हैं? ये जहालत नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है ना। कुरान पाक पढ़े आपने? कुरान पाक पढ़े? जी मैंने कुरान पाक में कहा है कि अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर डाल लो, और मेरी ओढ़नी मेरे सीने के ऊपर डरी हुई है। अच्छा, कुरान पाक में ये भी लिखा हुआ है कि जो औरत है ना, उसका ये एक बाल भी नंगा नहीं होना चाहिए। ये लिखा कि नहीं कभी? नहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने ये भी तो पढ़ा। आपने सुना है ना, पढ़ा है ना। चलो, तो ये भी आप बात कर सकती थी ना। आगे बात करते, सर आगे आइएगा, बात करेंगे आप? नहीं करेंगे, आप में से कोई बात करेगा? आगे आगे सर, आगे के बात हम अपनी बात करेंगे, ठीक है ना। वो ठीक है, वो गैर मुस्लिम है, उन्होंने तो कुछ करना ही करना ना, हमें नीचा दिखाने के लिए करना है, ये करना वो करना है। पहली बात, अल्लाह करे आप लोग उनके लिए भी कुछ करें। हाँ, हम उठाएंगे, आगे आ जाइए, जितनी हो गए ना। आगे आए, आगे आए, आगे तो आए, मैं बताती हूँ क्या बात करनी, आप आगे तो आए। यहाँ पे हजूम लगा हुआ है अवाम का, लेकिन कोई सही मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे लोग ही करते हैं, जो सच बात होती है ना वो वाला काम है। जैसे मैंने आपको सच बात की है, वो डरते हैं कि यार ये ऐसे ये कर रही है, वैसे वो ना कर दे, ठीक है ना। क्या नाम है आपका? अवैस। आगे आओ। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं फ्रांस में ना, जो मुसलमान बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, उनके दुपट्टे के ऊपर बैन लग गया। उन्होंने कहा जी स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियां अब बुर्का नहीं पहनेंगी, उबाया नहीं पहनेंगी। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप खुद तो ले, आपने खुद लिया नहीं, तुमको कह रही हैं, पहले आप दुपट्टा लेंगी तो फिर लेंगे ना। देखो मेरी बात सुनो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप दुपट्टा लेना चाहते हैं, आप गाउन पहनना चाहते हैं। लगना चाहिए, ये बैंड पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। अच्छा बात सुने तो सही, बैन किस चीज का पता है आपको? बैन किस चीज का लगा है? मुझे पता है जिस चीज का आप कह रही हैं ना, किस चीज का बैन? बैंड पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। मैं यही कह बैन रहा क्या लगा है? उन्होंने कहा जी बुर्के नहीं पहनेंगी, नहीं पहनेंगी, ये बैन लगा है। हूं। तो फिर पहन, आप अपना पहनना शुरू कर दो। मेरे पहनने से क्या होगा? बात तो सुने, कैमरे पे आके पूरी बात ही नहीं करते, गायब हो जाते हैं। एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देख के सब करेंगे ना, आप खुद करें तो आपको देख के बाकी भी सब करेंगे। मुझे देख के
फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा, मुझे ये बताएं। तो पहले आप पाकिस्तान को देखो ना, फ्रांस को छोड़ दो। चलो मेरी बात सुनो, मेरे दुपट्टे का ताल्लुक वास्ता क्या है भाई? आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे क्यों पड़ गए हो? भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो, पहले खुद लो। वैसे हद है भाई। आप फ्रांस के बारे में पता है आपको? फ्रांस की चीजें आप लोग यूज करते हैं। पाकिस्तानी इमाम इन्होंने अपने बारे में पता, फ्रांस का कितो पता है। ये बात आपने सही की है। ये पाकिस्तानी अवाम वो हाँ तुसी पागल हो गए हो। ਉਹ ਪਾਗਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੁਪੱਟਾ ਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। चलो ठीक है, मैं दुपट्टा लेनी वेखना किन्ने गायब होने ने। हो गायब ए लो। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਵੋ। किथे गायब होए ने? सारे इथे दे इथे खलोते ने। केड़े गायब होए? ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। आपको पता है फ्रांस क्या है? नहीं आपको पता है फ्रांस में क्या हो रहा है? नहीं नहीं पता? मेरे दुपट्टे के पीछे पड़ गए हो। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖੁਦ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਣੋ। ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਲਓ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਖੁਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਓ ਨਾ, ले लिया हूँ ले लिया। आपको जरा समझ है मैं बात क्या कर रही हूँ? वो मुझे पता है आप क्या बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हूँ? कोई यही फ्रांस में उन्होंने कहा है कि कॉलेज स्कूल में दुपट्टा बाया कि नहीं लेना, वो उनका कल्चर है। आप जो आपका कल्चर पाकिस्तानी इस्लामी है ना, आप खुद ले नहीं रहे इस्लामी मुल्क, आप दुपट्टा नहीं ले रहे, उनका तो कल्चर है जैसे मर्जी फिरे। हाँ जी, ये तो इस्लामी कल्चर, आप खुद ले नहीं रहे। कितनी बहनें हैं घर में? एक ही है करती है हिजाब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। फ्रांस के बारे में पता है? फ्रांस मुल्क है, अंग्रेज मुल्क है, ऐसे बैन लगा हुआ है। ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उधर उनका कल्चर उनके साथ, हमारा कल्चर हमारे साथ। ठीक है, हम अपना करेंगे तो बाकी मुल्क देखेंगे। ठीक है, वो उनका अपना कल्चर उनके साथ, हमारा हमारे साथ। इंडिया में बहुत सारी मुसलमान लोग रहते हैं, मुसलमान माएँ बहनें हैं जो दुपट्टा भी करती हैं और हिजाब भी करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या होता है ना, उनकी गवर्नमेंट तो उनका साथ देती रहती, आप लोग भी आवाज़ उठाते हैं। मुझे तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं दुपट्टा ले लूँ, मैंने ले भी लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब लोग यहीं के यहीं खड़े हैं। कोई गायब नहीं हुआ, कोई जिन भूत नहीं था जो दुपट्टा लेने से मेरे गायब हो गया। उनकी गवर्नमेंट तो है ही बेशरम है ना, वो तो उनको कहेंगे। सर आप आगे आइएगा, आप मुझे थोड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेट लग रहे हैं, आगे आइएगा जरा, ऑन कैमरा आइएगा। आगे आए आगे आए। निकाल दिया जाता है। जो बंदा सही बात करता है ना, उसको इस मुल्क से निकाल दिया जाता है। एक बंदा कहता है मैं पानी वाली मोटरसाइकिल बनाऊंगा, दूसरे दिन उसको मार दिया जाता है। एक बंदा एटम बम बनाता है किसी मुल्क के लिए, अच्छा काम करता है, उसको दूसरे दिन मार दिया जाता है। तो ये किस मुल्क का हुआ? हम अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है। क्या नाम है सर आपका? क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, बेसिकली आप यहाँ पे मजमा देख रहे होंगे, लोग कितने मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं। आप तक खबर पहुँची होगी, फ्रांस ने जब मुसलमान स्कूल जाने वाले बच्चियाँ और बच्चियाँ उनके बुरकियों के ऊपर, अबाए के ऊपर बैन लगा दिया कि वो अब वहाँ पे पर्दा नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर इस मुद्दे से अनफॉर्चुनेटली बात करने आ गई हूँ। तो ये जितने भी यहाँ पे मर्द खड़े हुए हैं, नौजवान खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, इतना सा बच्चा है शायद उसे पता भी ना हो औरत चीज़ क्या होती है, सब लोग मेरे दुपट्टे पे तनकीद करना शुरू कर गए हैं कि आप जो है वो दूसरे के दुपट्टे को डिफेंड करने आ गए, आपने खुद सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दुपट्टे का उन लोगों से क्या ताल्लुक वास्ता? क्या मेरे दुपट्टा लेने से फ्रांस की लड़कियों को दुपट्टा करने की इजाज़त मिल जाएगी? बहुत सारी आप माशाल्लाह वेल एजुकेट लग रहे हैं, आप पढ़े लिखे माशरे में उठते बैठते होंगे। यहाँ पर लड़कियाँ पेंटें शर्टें भी पहनती हैं, हर तरह की ड्रेसिंग करती हैं, लेकिन यहाँ पर खड़ा हर बंदा सिर्फ मेरे दुपट्टे के ऊपर तनकीद कर रहा है, फ्रांस को भूल गया। ठीक है, पहले तो किसी सूरत भी जो है ये समझ से बालातर बात है कि आपके दुपट्टे का फ्रांस के अंदर लिए गए इक़दाम के साथ क्या ताल्लुक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली मेरा कंसर्न ये है कि अगर उन्होंने ये बैन लगाया है, बैन शुडेंट बी लाइक दिस, बैन ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक उनकी पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि हाँ भी एवरी सिंगल पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइडेबल, हर बंदे की जो है वो पहचान हो सके कि कौन क्या है। ओके, इफ़ यू आर इन रोम डू व्हाट द रोमन डू। ठीक है, आप अगर वहाँ पे मुखालफत करेंगे ऑब्वियसली वहाँ की हुकूमत आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेगी। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो अपने हिसार को महफूज रखें। ठीक है, ये तो मेरा ख्याल है एज अ इस्लामी नेशन। ठीक है, अब कंसर्न ये आता है कि आप यहाँ पे जो मजमा खड़ा है उसका कंसर्न आपके दुपट्टे के साथ और आपके दुपट्टे का लिंक, मैं तो हैरान इस चीज़ पे हो रहा हूँ कि वो फ्रांस के साथ कैसे बन गया, वो भी देखते ही देखते। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बेसिकली इनकी ख़ुद की जो एक कह लें कि ग्रोन अप है, इनमें इनका कसूर नहीं है, माशरे ने ही इनको इस तरीके से ट्रीट किया है कि इनके नज़दीक अगर इस तरह का कोई वाक़या आता है तो वो एक इंटायरली डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव पर लॉन्ग करेगा डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग। अब होना क्या चाहिए, दिस इज़ व्हाट एवरीवन शुड हैव टू बी कंसर्न अबाउट इट, ठीक है, और वो ये है माशरे को ग्रूम होना चाहिए। सर असल में फ्रांस वो मुल्क है जहाँ पर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। फ्रांस इस वक्त जल रहा है, फ्रांस में इस वक्त दंगे फसादात हो रहे हैं, मुसलमानों पर जो है पाबंदियाँ वहाँ पर लगाई जा रही हैं, वहाँ पे माहौल मुसलमानों के लिए नासाजगार हो रहा है। और मेरा ख्याल है ये हमारा अपना किया धरा है। इस्लाम एक वो मज़हब था जिसका प्रचार जो है वो पहले पूरी दुनिया में होता था, तमाम दुनिया बड़ी इंस्पायर थी, लेकिन आज दुनिया इस्लाम के नाम से खौफ खा रही है। जहाँ पे मुसलमान नज़र आ जाए उसकी ऐसे चेकिंग की जाती है, उसको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। हमसे अच्छे तो हिंदू हैं, किसी बाहर के मुल्क में चले जाएं तो हिंदुओं को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है और पाकिस्तानियों को उतना ही डिग्रेड किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारे सो कॉल्ड मुसलमानों ने अब इस्लाम के नाम पर इतनी चीज़ें फैला दी हुई हैं, इतना उल्ट मुल्ट और गलत मलत चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रहा। लेट मी डिस्क्राइब दिस फॉर यू। अब यहाँ पे आपने एक बड़ा जो है ज़रूरी और बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया, ठीक है। इसके अंदर मैं कसूरवार समझता हूँ सो कॉल्ड लिबरलिज़म का। मैं जो एक्चुअल लिबरलिज़म है आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि वो सोच का स्पेक्ट्रम वसी करता है, ठीक है, सोचने के मयार को बेहतर करता है लिबरलिज़म। बट जो सो कॉल्ड लिबरलिज़म है वो कभी भी ये नहीं करता, वो इवन अगले बंदे की ग्रूमिंग का डाउनफॉल लेके आता है। आप किसी भी बंदे को उठा के देख लें जो भी इस्लाम के ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं, माई क्वेश्चन इज़ दैट डू दिस गाय हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट इस्लाम। मेरा ये कंसर्न है, मैं उससे सवाल करूँगा कि क्या उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो एक कमेंट पास कर रहा है। हाँ, एक वो बंदा जो एक्चुअल में सेल्फ ग्रूम्ड लिबरल है, उसने देखा है कि हाँ भी लिबरलिज़म शुरुआत में क्या था, अब होना क्या चाहिए और वो क्या है, अपनी सिमत का तयन करके वो इस चीज़ को परलॉन्ग कर गया, तो ही शुड बी सफिशेंट। उसने कभी भी इस चीज़ को फेस नहीं किया होगा, ठीक है। बाहर भी मैंने बाहर की दुनिया को देखा है बड़े करीब से, ठीक है। वहाँ आपने कहा कि हिंदुओं को बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट दी जाती है। नॉट इवन द हिंदूज, क्रिश्चियनिटी ऑल्सो गॉट रिस्पेक्ट, इवन दोज मुस्लिम हु आर गिविंग देयर बेस्ट टू द आउटर वर्ल्ड गेटिंग रिस्पेक्ट। आप कहीं भी जाके देख लें, नॉट इवन द हिंदूज, मुस्लिम्स आर आल्सो हैविंग द कंपटीशन इन दिस डोमेन। आप सर्च कर सकती हैं, आप थोड़ी भी रिसर्च करेंगे यू विल फॉल्सिफाई योर ऑन जजमेंट और ओपिनियन। ना सिर्फ मुस्लिम, हर किसी को बाहर जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन अगेन आपकी बात को मैं सेकंड ज़रूर करूँगा कि सो कॉल्ड लिबरल्स जिन्होंने इस्लाम का रुख ही मोड़ दिया हुआ है, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है। सर अभी एक ख़बर सामने आई है कि फ़्रांस में जो इस्लामी बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, उनके बुरके के ऊपर, अबाए के ऊपर बैन लगा दिया गया है कि अब वो वहाँ पर हिजाब नहीं कर सकती, गाउन नहीं पहन सकती। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा, मैं इस पर थोड़ा सा ना डिटेल में बात करना चाहूँगा, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इस्लाम जो है ना, असल में हमने उसकी पिक्चर एज अ मुस्लिम एक इतनी गलत पिक्चर पोर्ट्रे कर दी हुई है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको लगता है कि ये बहुत कोई ना थर्ड क्लास चीज़ है। अच्छा। लेकिन इस्लाम की जो एक वैल्यूज़ थी, जो उसकी फंडामेंटल्स थे, जो हमें बताए गए थे आज से 1400-1500 साल पहले, हमने उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इस्लाम में आज हमने 20 फ़िरके बना दिए हैं और हर बंदा अपना फ़िरका छोड़ने के ऊपर जो है वो रज़ामंद ही नहीं है। कोई नॉन मुस्लिम है उसको हम क्या बताएंगे कि ये इस्लाम जो है एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किस ऐसी चीज़ को हमारी देख के वो मुस्लिम होगा और वो क्यों हमारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करेगा, हमारी वैल्यूज़ की क्यों वो रिस्पेक्ट करेंगे, जब हमने अपनी चीज़ को तोड़ मरोड़ के उसको बिगाड़ के इतना पेश कर दिया हुआ है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, इसमें इस्लाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची हुई है सिवाय इस्लाम। हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर बस लिखा हुआ है कि मज़हब इस्लाम, इसके अलावा हमारे यहाँ पे इस्लाम का तो शराजा इन्होंने बिखेर के रख दिया है। सबसे ज़्यादा कसूर इसमें इस्लाम के मैं कहूँगा कि ठेकेदारों का, जिन्होंने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, आम आवाम को पीछे लगाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है और लोग लगे हुए हैं और बस हर कोई अपनी चीज़ के पीछे लगा हुआ है और उसी को उसने पकड़ा हुआ है और शुरू है। तो इस फ्रांस जो है ना वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, हमेशा से ख़िलाफ़ रहे हैं हमारे। हमें
उनको कुछ ऐसा दिखाया होता अपने इस 1400 साल के अंदर कि हाँ वो लोग हमारी चीज़ों की, हमारी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते। आए दिन वहाँ पे कुरान जल रहा होता है, हम लोग देख रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे दिलों में हमारी जान से भी ज़्यादा हमें महबूब हैं, उनकी वो लोग वहाँ पे शान में गुस्ताखियाँ कर रहे होते हैं। और यहाँ सर हम इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इंडिया में कुछ हो जाए, किसी मुसलमान को कोई कुछ भी कह दे, उंगली भी लगा दे, तो आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं, सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर करके, ट्विटर पे पोस्ट कर करके आप लोग ट्रेंड चला देते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं, ना आप इनकी चीज़ों का बायकॉट करते हैं और ना ही आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं। बाइकआउट हम कैसे करेंगे? हम तो असल में इस्लाम तो एक इस्लाम था ना कि वो सारे मुस्लिम थे। हम आज मुस्लिम नहीं हैं, आज हम शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस मुख्तलिफ़ ग्रुपों में बढ़ चुके हुए हैं। तो वो किसी एक फ़िरके का मसला ही नहीं है। वो किसी एक फ़िरके का स्पेशल मसला होता, वो लोग निकलते बाहर। वो तो मुसलमानों का मसला है। मुसलमान तो बचे ही नहीं हैं, बचे हैं सुन्नी, वहाबी, शिया, ये बचे हुए हैं अहले हदीस। तो मुस्लिम अगर यहाँ पे होते ज़िंदा तो वो यकीनन उनके लिए निकलते, फ़लस्तीन के लिए निकलते, कश्मीर के लिए निकलते। कुरान की बेहुरमती हो रही, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही, उनके लिए निकलते। अगर मुस्लिम बचे होते तो यहाँ पे तो ये मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं, इन्होंने अपना अपना चूरन बेचना शुरू किया हुआ है। वही लोग हैं, चल रहे हैं, लोग उनके पीछे लगे हुए हैं बेवकूफ़। एक वक्त था कि इस्लाम की ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया इस्लाम से डरती है। जहाँ पे कोई मुसलमान देख ले उसकी कैसे चेकिंग की जाती है। किसी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले जाएं या कोई आप मामला देख लें तो लाइक देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं मुसलमानों के साथ, जिस तरह सलूक किया जाता है, जिस तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है। देखें, हमेशा इंसान को ना इज़्ज़त बनानी पड़ती है और ज़िल्लत जो सी है वो जाते जाते ही उसके मुकद्दर में आ जाती है। तो इज़्ज़त बनाने के लिए, अपनी चीज़ों की अहमियत को उसको वाज़े करने के लिए हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हम उसको कुछ करते तो यकीनन आज हमारी इज़्ज़त होती, मुसलमानों की इज़्ज़त होती। दुनिया में 57 के करीब या 56 के करीब आई थिंक मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और जो मुसलमानों की हालत हो चुकी हुई है वो आपके सामने है। एक दौर था, एक भी मुसलमान कंट्री हमें किसी मामले में सपोर्ट नहीं करती, हमारे साथ खड़ी नहीं होती। जितनी भी ये मुसलमान कंट्रीज़ हैं, इनका रुझान जितना इंडिया की तरफ है उतना पाकिस्तान की तरफ नहीं है। हर इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, इंडिया के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें तो OIC के मेंबर तक सपोर्ट नहीं करते। देखें आपकी बात ठीक है बिल्कुल कि वो हमें सपोर्ट करेंगे भी नहीं कभी भी, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना असल में इस्लाम के नाम के ऊपर बना हुआ मुल्क है। इसकी जो सी है ना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी जब इन्होंने ये मुल्क बनाया था, लेकिन ये अपनी जब ज़िम्मेदारी से इन्होंने हाथ धो दिए हैं, बिल्कुल किनारा कशी कर ली है, अयाशियों में लग गए हैं। जिनके हाथ में ये मुल्क था उन्होंने बस अपनी अयाशी करने को ही फेवरिज्म दिया है, तो फिर डेफिनेटली यही होगा। गरीब का तो कोई हाल नहीं है इस मुल्क में अब इस टाइम। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।